आज का टॉपिक है सिलेजनेला एनाटॉमी। माई सेल्फ डॉक्टर शुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिलेजनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और किस प्रकार से कहाँ पाया जाता है और कितनी प्रकार की प्रजातियाँ हैं और कौन कौन सी प्रजातियाँ कौन से कैरेक्टर्स दर्शाती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में या आंतरिक संरचना के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ स्टेम इन ऑल द स्पीशीज ऑफ सिलेजनेला फॉलो द सेम पैटर्न। लगभग एक ही पैटर्न होगा। एपिडर्मिस टू पिथ जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं या स्टीलर सिस्टम जो हम देखते हैं, आपको जनरल टॉपिक मैंने पढ़ाया था स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा, एवोल्यूशन इन स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा और फिलिकोफाइटा। तो आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स की स्टडी की है, प्रोटोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, लाइक दैट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, प्रोटोस्टील से लेकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म सोलेनोस्टील तक आपने देखा कि कितने विभिन्न प्रकार के स्टील्स है या स्टीलर अरेंजमेंट या जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट किस प्रकार से सामान्य तंत्र का टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप में है। तो सबसे पहले सिलेजनेला स्टेम का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस या अधिचर्म हम जिसे कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। इट इज़ थिक वॉल्ड and made up of fiber like prosenkymatous cells. It is thickly cuticularized and stomata are absent. Epidermis is showing wavy outline and epidermis is followed by cortex. Cortex consists of parenchymatous cells without any intercellular spaces. All the space cells of the cortex are thin walled. Hypodermis occurs close to epidermis. It develops from cells of outer cortex which become thick walled in xerophytes. For example, xerophytic species कौन सी है? Silaginella rupestris और Silaginella lepidophylla. हाइपोडर्मिस इज मोर थिकन्ड और जो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, लेकिन कुछ थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स या दृढ़ोतकीय कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। देन एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस क्या है? अंतस्थ त्वचा भी कहते हैं इसे। एंडोडर्मिस एंड एयर स्पेसिस। इन द बिगिनिंग द एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड विच सराउंड्स द स्टील. Later on, the cells of endodermis elongate in radial direction and separate with each other, thus forming broad air spaces between them. The cross section of Silaginella stem, it shows a zone of air spaces. Laculae radially traversed by trabeculae. Endodermis जो है वो elongated endodermal cells का बना हुआ है, modified है, एंड मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स जो है वो कहलाती है ट्रेबेकुले। ट्रेबेकुले पजेस कैस्पेरियन थिकनिंग्स। ट्रेबेकुले में आप डायग्राम में देखेंगे कैस्पेरियन थिकनिंग्स होती है जस्ट लाइक दोज पजेस्ड बाय एंडोडर्मल सेल्स. ट्रेबेकुले आर यूनिसेलुलर बट मे बिकम मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेंजेंशियल वॉल्स. यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दीज आर द ट्रेबेकुले. दिस इज द क्रॉस सेक्शन टी स्टेम. कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस फॉलोड बाय कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस. यहाँ जाइलम और फ्लोएम की संरचना, वस्कुलर टिश्यू. और जो एंडोडर्मिस है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबेकुले एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट एपिडर्मिस. तो यहाँ पर टी स्टेम सिलेजनेला का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला. Now steel at the vascular region depending upon the number of steels. अब स्टील्स की संख्या एक है, दो है या दो से अधिक है, इस पर कंडीशन कहलाती है. इफ़ इट इज़ वन, स्टील इज़ वन इन नंबर, इट इज़ मोनोस्टेलिक. इफ़ दे आर टू इन नंबर, इट इज़ डाइस्टेलिक.
and more than two, it may be called as polystylic. The following variations in the stellar organization occur in different species of Selaginella. कई बार एक ही प्रजाति में भी अलग अलग कंडीशंस के अंदर आपको स्टीलर अरेंजमेंट या वस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट अलग तरीके से देखने को मिलता है. सिंगल फ्लैटेंड और रिबन लाइक स्टील मोनोस्टील ऑकर्स इन डॉर्सीवेंट्रल स्टेम्स ऑफ सिलेजनेला क्राइसोकोलस. यहाँ सिलेजनेला क्राइसोकोलस की प्रजाति आप देख रहे हैं. सिलेजनेला क्राइसोकोलस में सिंगल फ्लैटेंड और रिबन लाइक स्टील होता है और इसे मोनोस्टील कहते हैं. अब दूसरा प्रकार जो है सिंगल सिलिंड्रिकल स्टील मोनोस्टील विथ पॉलीआर्क कंडीशन. इसमें पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलेगी लेकिन वो मोनोस्टील ही है. एग्जाम्पल है सिलेजनेला सिलेजिनॉइडिस. सिंगल सिलिंड्रिकल स्टील मोनोस्टील विथ एंडार्क कंडीशन. आप देखिए एंडार्क कंडीशन of xylem occurs in trailing stems of Selaginella sileginoides. यानी तीन प्रजातियां हैं. सिलेजनेला क्राइसोकोलस जिसमें मोनोस्टील पाया जाता है लेकिन रिबन लाइक स्टील है डॉर्सीवेंट्रल स्टेम में. सिलिंड्रिकल स्टील है मोनोस्टील ही कहलाएगा. पॉलीआर्क कंडीशन है सिलेजनेला सिलेजिनॉइडिस में. और सिंगल सिलिंड्रिकल स्टील है मोनोस्टील ही कंडीशन है लेकिन एंडार्क कंडीशन है जाइलम की. वहाँ ट्रेलिंग स्टेम जो है सिलेजनेला सिलेजिनॉइडिस. यहाँ पर डाइस्टिलिक कंडीशन आप देख सकते हैं. दो स्टील्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दो बंडल्स, जहाँ पर आउटर मोस्ट क्यूटिकल एपिडर्मिस देन फॉलोड बाय कॉर्टेक्स ट्रेबेकुला. दीज आर द एंडोडर्मिस in the form of trabeculae endodermis is there. पेरिसाइकल मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. तो इस प्रकार से पूरा टीएस स्टेम का संरचना जो है डाइस्टिलिक कंडीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. In spite of their great elongation, trabeculae still retain the transverse thickenings. These thickenings are called as Casparian thickenings. यहाँ thickenings देख रहे हैं आप, ये thickenings कहलाती हैं Casparian thickenings. Pericycle is a single layer surrounding the xylem and phloem and follows endodermis. Steel, the number of steels in a stem varies, that is 1 to 16, exhibiting a polystylic condition. मैंने आपको पहले बताया सिंगल होगा तो मोनोस्टिलिक, दो होंगे तो डायस्टिलिक और दो से अधिक होंगे तो पॉलीस्टिलिक. तो 16 तक भी पाए जा सकते हैं स्टील्स. द प्रोटोजाइलम masses of the two steels point in opposite directions. The phloem consists of smaller cells with dense protoplasm and completely surrounds the central core of xylem in each steel. सबसे पहले आपको बताया टू स्टील्स डाइस्टिलिक कंडीशन. इट इज़ रनिंग पैरेलल जॉइनिंग एट द पॉइंट्स ऑफ डाइकोटोमी. इट ऑकर्स इन सिलेजनेला क्रॉसियाना स्पीशीज. Many flattened or ribbon-like steels, polystylic condition, it occurs in Selaginella wildinovi. The stellar organization of Selaginella craussiana shows presence of two steels running parallel and joined at the points of dichotomy, branching of the stem. Each steel has its own peripheral air chambers traversed by trabeculated endodermis. Each steel is a protosteel, that is central solid core of xylem is surrounded by phloem and pericycle. Pericycle is single layered. It is followed by phloem consisting of parenchyma and sieve cells. The companion cells are absent. The center of steel, it is occupied by xylem. It is diarch and exarch. The metaxylem occupies central position whereas protoxylem lies towards periphery. The metaxylem is composed of scalariform tracheids whereas protoxylem has annular and spiral tracheids. दोनों प्रकार के tracheids देखने को मिलते हैं. A few species of Selaginella rupestris and Selaginella oregana are having true vessels in their
xylem. The transverse walls of these elements are dissolved to form सिंगल लार्ज परफोरेशन प्लेट. एक परफोरेशन प्लेट को भी बनाते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ इज absent, but secondary xylem elements have been reported in basal portion of Selaginella selaginioides. Selaginioides एक प्रजाति है जिसमें बेसल पोर्शन में सेकेंडरी जाइलम रिपोर्टेड है. इस प्रकार से सिलेजनेला स्टेन के बारे में हमने एनाटॉमिकल फीचर्स देखे. कल हमने सिलेजनेला क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, राइजोफोर की मॉर्फोलॉजी के लिए क्या व्यूज़ है इसके बारे में जाना था. अब हम राइजोफोर की एनाटॉमी, सिलेजनेला लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ लिग्यूल, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल, इसके बारे में भी आपने जाना है कि सिलेजनेला को लिग्यूलोप्सिडी में रखा गया है. लिग्यूलोप्सिडा में इसीलिए रखा गया है कि उसके हर पत्ती के साथ या यंगर लीफ के साथ छोटी छोटी मेम्ब्रेनस अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है जिन्हें लिग्यूल कहा जाता है. टंग लाइक स्मॉल मेम्ब्रेनस अपेंडेज कॉल्ड एज लिग्यूल, एंड दैट्स व्हाई केप्ट इन लिग्यूलोप्सिडा. तो हर प्रजाति की अपनी पहचान है और उसके अपने विशेष लक्षण हैं. अब इसमें फीचर्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं स्टेम में? प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड एंडोडर्मिस इन द फॉर्म ऑफ ट्रैबेकुली, और ट्रैबेकुली के साथ क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन थिकनिंग्स. सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन स्टील. पॉलीस्टिलिक कंडीशन भी इसकी एक अलग पहचान है. तो स्टिलर इवोल्यूशन ऑफ टेरिडोफाइटा आपने जब देखा तो आपको बताया था प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय protostele is the xylem is surrounded by phloem, and it is the simplest arrangement showing the vascular system in pteridophytes, and this protostele is modified in different forms to form solenostele, complex solenostele or siphoностele. But you can also say that all these different types of steels, they have been originated from the simplest or primitive type of protostele. तो इस प्रकार से जो स्टील की संरचना है या स्टेम, रूट या पत्ती की संरचना है, तो आंतरिक संरचना में कौन कौन से बदलाव आते हैं या कौन कौन सी संरचनाएं हैं और किस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग संरचना होती है, इसके बारे में हम जानेंगे. और विशेष रूप से अगले लेक्चर में, जिसमें हम आगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं, कोन, स्ट्रॉबिलस और हेटेरोस्पोरी की शुरुआत कैसे सिलेजनेला में हुई है, 2 प्रकार के स्पोरेंजिया है, 2 प्रकार के स्पोर्स है, माइक्रो एंड मेगा, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क. थैंक यू वेरी मच. यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.